इतना ना उड़ो अभी। हाँ, अभी हिंदुस्तान में हो, धरती सभी की है, ये सभी की धरती है ये। नमाज सड़क पे नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं मुस्लिम हूँ, मैं जायज बात कर रहा हूँ। नमाज ये बताइए 12 साल में ही दिक्कत हो रही है नमाज पढ़ने की। मोदी जी जाते हैं मुस्लिम कंट्री और ऐसे गले लगते हैं, ऐसे गले लगते हैं, ठीक। और सुनिए, अगर आपको मुसलमान से दिक्कत है तो मुस्लिम कंट्री जाके गले क्यों लग रहे हैं? ये कौन सी बात करो आप बताइए। हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, हम कोई इंसानियत की बात, वो इंसानियत की बात जो लड़कियों का रेप कर देते हैं, हलाला करवाते हैं। अब मैं खुल के बोल रही हूँ, क्या 2 मिनट रेप करते हैं, हलाला करवाते हैं, कुत्तों से भी रेप कर देते हैं, बकरियों से रेप कर देते हैं, उसे इंसानियत कहते हैं। मैम देखिए, वो मुस्लिम नहीं है। आप जो है अफजल को मानते हैं। अफजल हम शर्मिंदा। सुनिए आगे, प्रोटोकॉल खाली मुसलमानों के लिए है इस देश में। एक मिनट सुनिए, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मुस्लिम के ऊपर खाली प्रतिबंध लगाएंगे हर चीज पे। चलिए अब एक बात, कौन सी रोज नमाज रोड पे होती है? अब मेरी बात तो साल सुनिए। में ईद और बकरीद आती है, प्रोटोकॉल बंद करो। वीआईपी कल्चर है और वीआईपी कल्चर कैसे बंद होगा? वीआईपी का रोड पे निकलना बंद करो। आम आदमी आम जनता की रीके चले। देखिए, ये सिर्फ लड़वाने का काम कर रहे हो और कुछ नहीं, देश को बांटने का काम कर रहे हो। इतना डर गया मुसलमान, वो पढ़ता उड़ता नहीं है। लेकिन जो कहा इन्होंने, एक बात गलत कहा कि आपकी सरकार, आप मतलब आप अकेले हो गए। अब ये कहे होता है कि हम सबकी सरकार, तो सबकी सरकार हुई। एक अकेला अगर दिखाओगे कि आपकी सरकार, तो फिर आपकी हो गई। शब्द गलत था। वो इस्लाम में लिखा है कि सड़क पर नमाज, आप किसी भी मुल्क को यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, सड़क पर नमाज पढ़ना इस्लाम में लिखा है? जी, सड़क पर नमाज पढ़ना इस्लाम में लिखा है? सड़क पे लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा है। किसने कहा ये लिखा हुआ है? वही तो मैं पूछ रही, किससे मैं पूछ रही, कौन सी ये मौलाना जिद क्यों कर रहा है? मौलाना खालिद रशीदी, ये नाम नहीं। खालिद रशीदी नाम सुनाई दे रहा है? खालिद रशीदी ने क्या कहा? अगर सड़क पर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसमें पेट दर्द क्यों हो रहा है? वारिस पठान कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़े तो गलत कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। कहीं नहीं लिखा है इस्लाम में कि सड़क पे नमाज पढ़नी चाहिए और किसी को तकलीफ होनी चाहिए। ऐसी सबके लिए है, मगर सबके लिए है। अभी मैं आपको वीडियो, अगर आप खुद गूगल करके देख लो, ऐसा सबके लिए होना चाहिए ना। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेम, देयर इज नॉट डिफरेंस बिटवीन हिम एंड हिम। तो आप बाकी के लिए तो अप्लाई हो जाता है, सड़क पे कुछ भी होगा, आपको भी पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बट खाली भंडारा हो रहा, मैंने टॉपिक है, वो खाली घूम फिर करके एक ही जगह पे आ जाता है। मैंने दिखाया, ये भंडारा हो रहा है, भंडारा हो रहा है। भंडारा बिल्कुल गलत नहीं है। भंडारा 100% सही चीज है और वो सही तरीके से होता है। कावड़िया निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं। भंडारा बहुत अच्छे तरीके, कावड़ियों के लिए कभी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई भंडारे से। कावड़ियों के लिए रास्ता दे दिया जाता है, कावड़ियों के लिए रास्ता दे दिया हो रही है। कभी कोई नमाजियों के लिए भी रास्ता दे दो थोड़ी देर के लिए। नमाज सड़क पे नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। नमाज सड़क पे नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं मुस्लिम हूँ, मैं जायज बात कर रहा हूँ। बट अलग लोगों को जो गलत दिया जाता है वो गलत है। का जवाब है हमारे पास, नहीं, गलत है। देखिए डियर योगी जी, डियर योगी साहब, बात तो सही आपने समझाई, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन इस ज्ञान को देने से पहले इसकी सूरत हाल भी देख लीजिए। सूरत हाल मैं बता रहा हूँ आपको। प्लीज़ स्टॉप वीआईपी रोड बैक। जो वीआईपी रोड्स होता है ना, जो वीआईपीज निकलते हैं, रोड जाम हो जाता है उनके लिए, वो भी रोकिए फिर, क्योंकि उसमें भी लोगों की परेशानियां होती हैं। 20-20 मिनट लोग खड़े हो जाते हैं, कितने लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, वो लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, प्रोटोकॉल सुनिए, प्रोटोकॉल खाली मुसलमानों के लिए है इस देश में। एक मिनट सुनिए, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए भाई साहब, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए भाई साहब। सुनिए, अरे भाई साहब बोलने दीजिए। ये बताइए, प्रोटोकॉल क्या खाली मुस्लिम के लिए है? मुस्लिम यहाँ के हिंदू मतलब जो हिंदू हैं, जो मुस्लिम हैं, वो सब एक है ना इंडिया में। तो क्या आप मुस्लिम के ऊपर खाली प्रतिबंध लगाएंगे हर चीज पे? चलिए अब एक बात, कौन सी रोज नमाज रोड पे होती है? अब मेरी बात तो सुनिए। में ईद और बकरीद आती है, प्रधानमंत्री जाता है, उसका भी प्रोटोकॉल होता है। वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। नहीं तो उसे भी बंद करो ना, प्रोटोकॉल बंद करो। वीआईपी कल्चर है और वीआईपी कल्चर कैसे बंद होगा? वीआईपी का रोड पे निकलना बंद करो। आम आदमी आम जनता के तरीके चले। नमाज बंद होना चाहिए, वीआईपी कल्चर नहीं बंद होगा। आम जनता के तरीके चले। देखिए, ये सिर्फ लड़वाने का काम कर रहे हो और कुछ नहीं, देश को बांटने का काम कर रहे हो। ये कौन सी बात करो आप बताइए।
एक राह पे चलो ना। हमारे लिए दिन है, तुम्हारे लिए रात है, ये नहीं होगा। हम ये आज नहीं, आज से चला है। राजाओं के लिए वीआईपी था और वो जो है देश में कुछ नहीं होगा। एक समान लोग हो रहेंगे, जो सब एक समान रहेंगे, 100 का सीधे एक समान रहेंगे, सबको एक समान रहेंगे। इतना ना उड़ो अभी। हाँ, अभी हिंदुस्तान में हो, धरती सभी की है, ये सभी की धरती है, ये सभी की धरती है, बराबर रहो। कहाँ रहते हो? हिंदुस्तान में रहते हो। सुनिए एक मिनट, यहीं खड़े हैं, जो बता रहे हो वही हम भी मोदी जी करेंगे। एक मिनट अलग नहीं होगा कोई। चुप रहिए भाई साहब, एक मिनट। मोदी जी जाते हैं मुस्लिम कंट्री और ऐसे गले लगते हैं, ऐसे गले लगते हैं, ठीक। और सुनिए और कहते क्या है, ये भी सुनिए, और सुनिए कहते क्या है वो भी बता रहा हूँ आपको। सब पूरी स्क्रिप्ट लिख के लेके अरे स्क्रिप्ट नहीं, ये देश को दिखा रहे हैं, ये जनता को दिखा रहे हैं जो मूर्ख बनी हुई है, जो बेवकूफ बन रही है। मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बेवकूफ बनना छोड़ दिए। अगर आपको मुसलमान से दिक्कत है तो मुस्लिम कंट्री जाके गले क्यों लग रहे हैं? क्यों लग रहे हैं गले? गले लग रहे हैं और वहाँ भी लगते, कहाँ नहीं लगे? ये बताइए एक उनके गले नहीं लगते, बाकी लगते हैं। मिनट, मेरी भी बात सुन लो, वही है। अब्दुल कलाम का कहा नाम है? अब्दुल हम शर्मिंदा है उनको मानते हैं, अब्दुल कलाम को नहीं, वो मुस्लिम नहीं है, मानते वो हैं। मुस्लिम नहीं है। आप जो है अफजल को मानते हैं। अफजल हम शर्मिंदा। सुनिए आगे एसडीएम पे आप आगे एसडीएम के लिए 12 बजे कोर्ट किसने खुलवाया था? अफजल के लिए 12 बजे कोर्ट किसने खुलवाया था? हम लोग किसी को नहीं, हम लोग इंसानियत को मानते हैं। वही मानो, अभी जो है अभी 20 घर हो जाए, इंसानियत खत्म हो जाती, वही इंसानियत इंसानियत को मानो, इंसानियत को मानो। दिल्ली में इंसानियत कहाँ थी? सीधे जो दिल्ली में इंसानियत कहाँ थी? हमें नहीं याद है, इनको याद है। ये सबसे पहले ऊपर टॉपिक पे लाए। अभी इतिहास पूछ लो, बड़े इतिहास की बात करते हैं। सुनिए अभी इतिहास की बात करूं और इतिहास पूछ लूं तो इनके पास इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं है। इतिहास के बारे में कुछ पता अब एक मिनट बाहर ना जाओ, काम ना करो, तेल ना जलाओ, तो खुद हवाई जहाज से उड़ना 5 मिनटों में जा करके, ठीक है सब ठीक है। कैमरा बंद, तेल ना लो, ये ना लो, और खुद विदेश नीति चल रही है। इस्लाम मानते हैं भाई साहब? मानते हैं, पढ़े हैं। इस्लाम में लिखा है कि सड़क पर नमाज पढ़ना जायज़ है। ये बताइए, इस्लाम में तो नहीं लिखा है सड़क पे पढ़ना नमाज जायज़ नहीं है। ये तो इस्लाम में नहीं लिखा है। आप कह रहे हो कि इस्लाम में नहीं लिखा है। हम पूछ रहे हैं, हम कह नहीं रहे। मेरी बात तो सुन लीजिए। सपोज मानिए एक छोटा सा मंदिर है, ठीक। अभी आपने कहा रोड पे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। हमने ये नहीं कहा, हम पूछ रहे हैं आपसे, हम बार बार सवाल कर रहे हैं। आपकी बात आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं? हमने कहा इस्लाम में पढ़ना जायज़ है। मैं आपको बताऊं, देखिए होता क्या, मैं आपको बताऊं, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं सारी बातों का जवाब सवाल को तब्दील क्यों कर रहे हैं जवाब में? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। आप पूरे सवाल का जवाब तो सुनिए। देखिए जैसे मंदिर में पूजा करने जाते हैं, मंदिर छोटा है, कहीं मंदिर बहुत बड़ा है, तो जहाँ छोटा मंदिर होता है तो वहाँ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लाइन लग जाती है, ठीक। और जो वहाँ खड़े होते हैं पुजारी लोग, वो ऐसे धक्का दे दे के हटाते हैं सबको, ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके धर्म में या हमारे धर्म में कोई नमाज पढ़ने वाला हो या कोई पूजा करने वाला हो, उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। समझिए पहली बात। एक पहले मेरे बोल लें दीजिए मैम। अब मैम एक चीज़ बताइए, आप अगर आप रोड पे जा रही हैं या रोड पे कोई आदमी गिरा पड़ा है, तो क्या आप उसका इस्लाम पूछेंगी या इंसान पूछेंगी? क्या पूछ के आप नमाज पढ़ने की बात की जा रही, गिरने की नहीं। नमाज, ये बताइए 12 साल में ही दिक्कत हो रही है नमाज पढ़ने की? ये बताइए 12 साल में ही दिक्कत हो रही है? भाई साहब अभी सरकार छोड़िए, अभी हम आपसे नमाज की बात कर रहे हैं कि नमाज पढ़ना एक बहुत पाक चीज मानी जाती है, कि इंसान भी पाक होना चाहिए, जगह भी पाक होनी चाहिए। सड़क है, देखिए यहाँ पर आप भी जूता पहन के खड़े हैं, हम भी पहन के खड़े, थूका हुआ पड़ा है। हर रोज नमाज नहीं पढ़ते हैं हम लोग, वहाँ नमाज पढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कंडीशन होती है। अब जैसे सामने मस्जिद है, अब मस्जिद पूरी फुल हो गई है, ठीक है, मस्जिद है, मस्जिद पूरी फुल हो गई है। अब मस्जिद के बाहर अगर जगह है, ये मस्जिद है, यहाँ जगह है, अगर 2 मिनट 5 मिनट की नमाज होती है, 1 घंटे की नमाज भी नहीं होती, 5 मिनट आदमी बाहर पढ़ के नमाज पढ़ के हट जाए, तो उसमें मालूम है क्या करना चाहिए? जितने भी हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, मालूम है क्या, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में इतनी अच्छी सभ्यता है कि हिंदू मुस्लिम एकता थी। एक गुलदस्ता था, एक गार्डन था, जो हर कलर के फूल होते तो खूबसूरत लगता है।
आपकी सरकार क्या करना चाह रही है? आपकी सरकार, मेरी सरकार नहीं, मेरी सरकार होगी तो हम मुख्यमंत्री। मैं चैनल की बात, मेरा चैनल मुख्यमंत्री नहीं है। आइए बताइए, आपके मुख्यमंत्री नहीं है, आप हिंदुस्तान के बाहर हैं। हमने कहा मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैंने कहा पाकिस्तान से आई हैं आप। भाई मेरी बात तो सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्या, ये तो सुनो, मैंने कहा, आपने कहा आपकी सरकार, मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ ना, मेरा चैनल मुख्यमंत्री है। तो आपकी बीजेपी सरकार नहीं है भैया, सरकार सबकी है। आपने कहा मेरी अपनी आपकी सरकार, आपकी सरकार नहीं है, आपकी सरकार नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं भाई, हमारे भी हैं। आपने कहा आपकी सरकार, यानी मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ। अगर हमने आपको कह दिया इतना मिर्ची क्यों लग गई? हमने मिर्ची लगने की बात नहीं की, जिस तरह की बात करी मैं मुख्यमंत्री, मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं। हम निष्पक्ष है। देखिए हम किसी पक्ष के लिए, ना मेरी सरकार है ना आपकी सरकार है, ठीक है। हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, हम कोई इंसानियत की बात, वो इंसानियत की बात जो लड़कियों का रेप कर देते हैं, हलाला करवाते हैं। अब मैं खुल के बोल रही हूँ, रेप करते हैं, हलाला करवाते हैं, कुत्तों से भी रेप कर देते हैं, बकरियों से रेप कर देते हैं, उसे इंसानियत कहते हैं। मैम देखिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए। वो मुस्लिम भाई कहाँ रह गए जब दिल्ली में कांड हुआ अदूर के साथ? वो मुसलमान भाई कहाँ हैं जो बांग्लादेश में कांड हुआ? क्या कुरान में लिखा है कि जिंदा लाश जलाना जायज है? सब बता रहे हैं। सुनिए, क्या पहले बात सुनिए, तब कहा थे कुरान, पहले बात सुनिए भैया हमारी, पहले उसके यहाँ गोली मार दी, उसके हथियारों पहले बात सुनिए भैया, तब कहा थे ऐसे लोग हैं जो बात सुनने के काबिल नहीं है। तब आप लोग कहा थे अमन पसंद लोग हैं, ये अमन पसंद लोग हैं। जिन्ना को मानने वाले लोग हैं तो भाजपा को कहाँ मानेंगे? कहाँ अखिलेश भैया को मानेंगे? कहाँ भगवान को मानेंगे? कहाँ अल्लाह को मानेंगे? राम जाने। ये तो जिन्ना को मानने वाले लोग हैं। देखिए, ये जो नमाज पढ़ने वाली बात है, जब योगी जी पहली बार आए थे, एक मिनट सुनो, अरे सुनो यार, योगी जी जब पहली बार आए थे तो उन्होंने कहा रोड पे नमाज नहीं पढ़ता है। मुसलमान इतना योगी जी से डरता है कि कोई नमाज रोड पे पढ़ ही नहीं रहा है। हम तो हर जुम्मे के निकलते हैं, किसी मस्जिद के बाहर नहीं देखते हैं, कोई पढ़ ही नहीं रहा। इतना डर गया मुसलमान, वो पढ़ता उड़ता नहीं है। लेकिन जो कहा इन्होंने, एक बात गलत कहा कि आपकी सरकार, आप मतलब आप अकेले हो गए। अब ये कहे होता है कि हम सबकी सरकार, तो सबकी सरकार हुई। एक अकेला अगर दिखाओगे कि आपकी सरकार, तो फिर आपकी हो गई। वो शब्द गलत है, हम कह रहे मैं मुख्यमंत्री नहीं, वचन नहीं हुआ, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, वही मैंने कहा। आपकी जायज थी। योगी मुसलमान इतना डरा है कि नमाज बिल्कुल मस्जिद के बाहर नहीं पढ़ रहा है। ये लोग हल्ला जबरदस्ती में जा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज देखिए, VIP प्रोटोकॉल जब होता है तो उसका वायरलेस जारी होता है, सूचना जारी होती है कि ये रोड इतने बजे से इतने बजे तक बंद रहेगी। उसी तरह से मुसलमानों को चाहिए कि सरकार से मांग करें कि हम लोग इतने ज़्यादा यहाँ संख्या में रहेंगे, हमको यहाँ परमिशन मिलनी चाहिए, इतनी देर तक ये रोड बंद कर दी जाए, हम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन ये नहीं कि जबरदस्ती जाके बिछा के बैठ जाओ। उस पे भी जब ना दें तो हल्ला मचाओ मीडिया के सामने, लेकिन आप नहीं कि हम जबरदस्ती करेंगे, वो गलत है।